हम लोग क्या है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ता होगा तो सुनता होगा ये साइन थीटा क्या है, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ये छः वो आइडेंटिटी होता है, छः रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कि एक ये ट्रायंगल बनाए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, ये क्या आ गया एच, ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया बी। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। जो सबसे लंबा वाला भी होता है उसको भी हाइपोटेनस बोलते हैं। सर पी और बी कैसे डिसाइड करेंगे, तो पी और बी एंगल से डिसाइड करेंगे, पी और बी एंगल से डिसाइड करेंगे। मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हम एक एंगल बना दिए, एंगल ए, एंगल क्या है ए। तो इस समय पी हमारा कौन हो जाएगा, एंगल के सामने वाला, ये पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर हमको सवाल में दे दे कि नहीं तुम्हारा एंगल ए नहीं है, इस बार एंगल सी है, क्या है एंगल सी, तो एंगल सी, अब पी कौन हो जाएगा, तो पी ये सामने साइड वाला हो होता है, जाएगा। तब ये पी हो जाएगा, जो बच जाता है वो बेस हो जाएगा। तो पी और बी बदलते रहता है। ठीक है, सिर्फ एच क्या होता है फिक्स होता है। और पाइथागोरस थ्योरम से लगाते तो क्या होता है एच स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है हाइपोटेनस का मतलब ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी सी का स्क्वायर, यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर। इसमें से कोई दो साइड देगा, एक साइड निकाल देगा, निकाल देगा ना। तुमको समझ में आया कि इसको एच पी बी बोलते हैं, तो वही होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा बी बाई सी इक्वल टू ए बाई सी, लिख सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, मतलब ए बाई बी सी बाई है। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, मतलब बी सी बाई ए बी। ये सब समझ में आ रहा है यहाँ से। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है एच बाई पी, सी बाई ए बी बाई सी। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है एच बाई बी, सी बाई ए बाई बी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाई पी, ए बाई बी बाई सी। अभी समझ में आ रहा है। अब हम ये याद कैसे रखेंगे, कि ये याद कैसे रखेंगे पी बाई बी बाई एच सी बाई एच, तो बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज़ और याद करने से पहले इधर आ गया, एक चीज़ और याद, कुर्सी कुछ कर दो। एक चीज़ और याद करने से पहले पी बाई एच, ये सब एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो साइन है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। बोलो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक होता है। कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, टैन का उल्टा क्या होगा कॉट। कॉट। इतना याद हुआ तुमको, हो गया। बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही हो गया। अब यहाँ पे देखो कौन किसका उल्टा है, हम यहाँ पे याद करा दे रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। यहाँ लिख दिया कौन किसका उल्टा है। ठीक है, एक होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि ट्रिपलेट छोड़ो, तुम्हारे लिए अभी ज़रूरत नहीं है ट्रिपलेट, हटाओ ट्रिपलेट का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, इसको कैसे याद करें सर, तो इसको बिल्कुल याद हो जाएगा। पापा बोलो पापा, हाँ हाँ बोलो बेटा, याद हुआ पापा बोलो पापा हाँ हाँ बोलो बेटा। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोला, ये कुछ भी करके याद कर सकते हो। ये क्या है, ये एस है, ये क्या है ये कॉस है, ये टैन है। मतलब टैन साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ये एच बाई पी किसका वैल्यू हो जाएगा एच बाई पी कॉस का वैल्यू होता है, कॉस का होगा, एक पता कर कॉसेक का होगा, एच बाई बी सेक का होगा, ये बी बाई पी कॉट का, कॉट का होगा। ठीक है, तो जब भी सवाल बनाएंगे तो ये कोड वर्ड लिख लेगा, पापा बोले पापा हाँ हाँ बोलो बेटा। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये पूरा याद हुआ, ये पूरा समझ में आया, ये ट्रिपलेट भी समझ में आया। एक चीज़ और है, जहाँ कहीं भी तुमको टैन दिखाई पड़े तो टैन थीटा को ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं इसी का उल्टा कॉस थीटा बाई टैन थीटा। याद होगा, पूरा याद हुआ इसमें। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं टैन थीटा कॉस थीटा बाई टैन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं टैन थीटा। बहुत यूज होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। जैसे कि तुमको बोलेगा साइन 30 डिग्री का, भाई थीटा मतलब क्या है डिग्री यहाँ पे रखाता है,
तो हम लोग को 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, 90 पढ़ना है। बिल्कुल याद हो जाएगा, बस ये 3 वो याद रखेंगे, ये तीनों अपने याद हो जाएगा। उसका उल्टा चल जाएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। कौची हुआ? कौची हुआ? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया इतना? हाँ ये ना, हाँ ये याद करना ही पड़ेगा। कॉस का उल्टा, कॉस 90 तो ये देखो 1 हो गया। कॉस 30 तो जो साइन का 60 का वैल्यू होगा √3/2। इस कॉस 45 साइन 45 दोनों 1/√2 सेम होता है। इसी तरीके कॉस 60 क्या होगा? जो साइन का 30 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होगा? जो साइन का 0 हो जाएगा। जी याद हो गया? ठीक है। इसी तरीके से tan का क्या होगा? तो tan का क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है ना, तो साइन बाई कॉस होता है कि नहीं होता है? ऐसे तुम डायरेक्ट भी याद रखना है, लेकिन तुम भूल गया तो साइन बाई कॉस 0 से 1 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0। √1/2 से √3/2 में डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1/3। 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा? 1। √3/2 1/2 क्या हो जाएगा? √3। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तुम इसे समझ में आ गया ना? इसे तुमको निकालना बता रहे हैं ना, इसे तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कम से कम। कॉस कॉसेक कॉसेक क्या होगा? इसका उल्टा 0/0 कुछ होगा? 0/1 कुछ होगा? 1/0। ऊपर नीचे तो 1 ना छुपा हुआ है, तो इसको उल्टा करेंगे 1/0 कुछ होगा? नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? उल्टा 1/2 का 2/1 √2 हो जाएगा। और 3/2 को 2/√3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेक का क्या होगा? 1 हो जाएगा। √2/√3 फिर इसी तरीके से √2 2 नॉट डिफाइंड। कॉट का क्या हो जाएगा? इसी तरीके से 0/1 लिखा तो 1/0 कुछ होता है? नॉट डिफाइंड। √3। समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज़ और है यहाँ पे, तो चलो इसको हम समझ में आ गए, तो देखते हैं अप्लाई करके याद हुआ है कि नहीं। एक है साइन, एक तरफ लिख दे रहे कॉस, एक तरफ लिख दे रहे टैन। 0 30 60 90 45 90। पता है 0 का वैल्यू क्या है? साइन 0 0 ना है। 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। इसका वैल्यू क्या है? √3/2। इसका वैल्यू क्या है? 1/√2। इसका वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। 1 है। साइन 90 कितना है? 1। साइन 91 है। एक सेकंड, साइन 91 ही ना है? ठीक है ना। अब इसी तरीके कॉस 30 कॉस का लिख रहे हैं, तो कॉस 0 कितना होगा? 1। कॉस 30 कितना होगा? √3/2। कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। कॉस 60 कितना होगा? 1/2। कॉस 90 क्या होगा? 0। इसी तरीके से tan क्या होगा? tan 0 होता है इसमें डिवाइड करके याद करके देखना है। ठीक है, याद कर लेना। 0 1/√3 1 √3। 0 1/√3 1 √3। इतना याद करते रहना इसको लिख के। ठीक है, दे हो गया। अब ये देखो, ये जो है एक और फॉर्मूला होता है, नोट यहाँ करके लिखा हुआ है। कहीं पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पे लिखा रहे ना, इसका मतलब क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मतलब कि किसी के भी वैल्यू से अगर हम उल्टा घटाएंगे ना, 90 में से घटाएंगे ना, तो उल्टा नहीं आता। साइन का कॉसेक नहीं आएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस का साइन आ जाएगा, टेन का कॉट आ जाएगा, कॉट का टेन आ जाएगा, सेक का कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का सेक आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला है। कब एक एक आएगा, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, कब एक एक आएगा, ये तीनों फॉर्मूला एकदम याद रखना है। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस थीटा।
1। ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अब स्क्वायर कितने तरीके से लिख सकते हैं? cos कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर 1 प्लस 1 कॉट प्लस स्क्वायर, cot कॉट स्क्वायर वो कॉसेक माइनस हाँ 1 1 स्क्वायर। तो ये याद हुआ अपने से बिना देखने बोलना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 फिर से उसके बाद cos sin स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा क्या cot स्क्वायर नहीं थीटा कॉसेक हाँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 बराबर बाई कॉसेक स्क्वायर तक। ठीक है, ये देखो ये टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस 1 कॉसेक Cosec स्क्वायर। स्क्वायर। याद हो रहा है? याद होना ही चाहिए। अब उसके बाद यहाँ देखो ये चीज़ एक और चीज़ होता है कि कब 1 बना देता है, मतलब कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो ये देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते बाई में चला गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटू करने पे क्या हो जाता है? कट जाएगा ना। तो साइन इंटू कॉसेक भी क्या होता है? 1 इसी तरीके से कॉस इंटू सेक भी क्या हो जाएगा? 1 टेन इंटू कॉट क्या हो जाएगा? 1 क्यों? क्योंकि 1 cot को 1 बाई टेन भी लिख सकते हैं, तो वो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा जाएगा। ठीक है, उल्टा में आपस में गुना करने पे क्या आता है? 1 आता कट है। जाता है सेक थीटा एक और चीज़ है, कहीं पे लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये 1 होता है। यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1 आ जाएगा। तुरंत याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा क्वेश्चन बनाने के से। ठीक है, चलिए यहाँ देखो कहीं पे यदि tan a का वैल्यू दिया है तो तुमको सारा रेशियो निकालना है। मतलब tan a दिया है तो sin a निकालिए, cos a निकालिए, cot निकालिए। ऐसा कैसे निकालेंगे? तो tan a दिया है ना, तो ये देखो मान ले रहे हम यहाँ पे ये क्या है, इसी को मान ले रहे a b c। तो यहाँ पे a एंगल a इसको बोल रहा है ना मानने के लिए। अब बताओ tan का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई cos 1 बाई cot पगला p बाई बी क्या होता है? p बाई b p बाई p बी, यानी कि p का वैल्यू क्या दिया है? p 4। 4 तो p कहाँ पे आएगा? यहाँ पे यहाँ पे आएगा यहाँ पे 4। अब b कहाँ पे आएगा? कहीं पर भी जो बच गया ये क्या आ गया? b 3। तो ये वैल्यू पता है तुमको? हाइपोटेनस नहीं तो रूट अंडर करके निकालेंगे ना। h स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस बी 3 3 9 4 4 16 5 25 5 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये दिया है p, ये दिया है b B, और ये दिया है h। अब तुमको मान लो साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालेगा? साइन ए कैसे निकालेगा? साइन ए का वैल्यू पी बाई एच। सुनते रहो सिर्फ। साइन ए का वैल्यू पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4। एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5। तो लिख दिए साइन ए। कल हो के तुमको क्या करना है, तुम आप है ना कॉस से निकालिए। तो कॉस से क्या होता है? पी बाई एच बी बाई एच क्या होता है? p बाई h b बाई h बी बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई h बी बाई एच। तो बेस क्या है? 3 बेस है। 3 हो गया। लेकिन क्या है कि नहीं, कॉस ए का नहीं कॉस सी का वैल्यू निकाल के दिखाओ तो इसमें क्या होगा? कॉस सी का वैल्यू इसमें निकाल के दिखाओ क्या होगा? कॉस सी का बताओ। h बाई b होगा। पहले कॉस सी बोला जा रहा है नरबे होता है। कॉस सी है तभी थीटा नहीं बदल जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है तुमको? कॉस सी में तब ये ना हो गया एंगल सी। हाँ तो अब क्या हो जाएगा? angle C परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा 3 बाई 5 हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है ना, ये हो जाएगा ना हाँ, वही परपेंडिकुलर। 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस जैसे थीटा बदला वैसे परपेंडिकुलर बदल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस यही रह जाएगा। तो अब कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस सी मतलब कॉस मतलब क्या होता है? बी बाई एच। तो अब बेस हमारा क्या है? 3 है कि 4 है? 4 हाइपोटेनस क्या है? 5। तो थीटा बदलने से देख रहे हो आंसर बदल जा रहा है। तो ये है। तो यही बोल रहा था कैसे निकालने के लिए, सब निकाला हुआ। सामने वाला परपेंडिकुलर हाँ कई बार समझा दिया गया। अब ये सब सॉल्व किया हुआ है, सिंपल है बच्चा की तरह। इतना नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब कि तुम्हारा दिमाग बहुत कमज़ोर है। ठीक है, बच्चा की तरह कितना समझाए। ये 2 वो दिया हुआ था tan a 4/3 यानी कि p बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो p और b दिया हुआ लेकिन h नहीं ना दिया हुआ है। तो इस फार्मूला से हम h निकाल दिए। जब h निकाल दिए तो साइन a का वैल्यू क्या होगा? मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड मतलब जो 6 वो है ना, ये वो दे दिया 5 वो निकालिए। साइन ए का वैल्यू p बाई एच।
तो पी बाई एच सिंपली निकाल दिए। कॉस ए का वैल्यू बी बाई एच होता है तो ये निकाल दिए। कॉट ए का वैल्यू बी बाई पी एच बाई बी, इसे निकाल दिए। चलो बनाना। अब यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू अगर एक्यूट एंगल है तो तुमको प्रूफ करना है साइन बी बराबर साइन क्यू। अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट है तो तुमको प्रूफ करना है साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है ना, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। यहाँ पे देखो एंगल सेम है दोनों में। हाँ कहाँ सेम है? बी है वो क्यू नहीं, है। वो क्यू है। हाँ नहीं है सेम। नींद में हो? नहीं ध्यान बोलिए, भड़ाक भड़ाक लगेगा। तो एक एंगल बी है एक एंगल क्यू है, इस दोनों को सेम करना है। चलो एक बार हम लेते हैं एंगल बी, क्या है एंगल बी और एक बार लेते हैं एंगल क्यू। क्यू। जब एंगल बी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? एंगल बी लिए तो परपेंडिकुलर क्या बन गया? ये क्यू बाई क्यू। ये ए क्यू। एंगल पी लिए तो एंगल क्यू लिए तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? ए बी। ठीक है, तब इसके लिए साइन बी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? पी बाई एच लिखिए। इसके लिए पी क्या होगा? ए क्यू बाई बी क्यू। इसके लिए साइन क्यू के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बदल जाएगा ना। तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? तो ये हो जाएगा। और जैसा कि गिवन दिया हुआ साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी यहाँ से लिख देंगे, साइन क्यू यहाँ से लिख देंगे। इस दोनों को लिखेंगे तो दोनों का खाली परपेंडिकुलर है ना चेंज होगा और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो नीचे में ये कट जाएगा। अब ये ए क्यू बराबर ए बी आ गया। ए क्यू बराबर ए बी आ गया। ए क्यू कहाँ पर है? ए क्यू और ए बी ये है ना। ए क्यू बराबर ए बी बराबर है। तो ऐसा ये तो प्रूफ करना था, ये नहीं प्रूफ करना था। तो ए क्यू के सामने एंगल कौन है? ए क्यू के सामने एंगल बी है। तो जब ये अपोजिट ये दोनों साइड ट्रायंगल में बराबर होता है ना, तो इसके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है। अपोजिट साइड बराबर है तो सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, आइडेंटिटी है। तो ए क्यू के सामने क्या है? बी लिख देंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो भाई मेरा इसके सामने जो एंगल होगा ये, इसके सामने जो एंगल होगा ये, इसके सामने जो एंगल होगा ये भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल बी बराबर क्यू, ऐसे। ठीक है, क्या किए थे यहाँ पे हम लोग? बस यही देखें, यही किए हम लोग कि यहाँ पे हमारा यही करवाया है एग्जामिनर कि अलग अलग रेफरेंस लिया है एंगल का, है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर बदल गया। अब जैसा बोला था कंडीशन वैसा लिख दिए तो हाइपोटेनस कट गया। और यहाँ पे ट्रायंगल का आइडेंटिटी लगा कि ये अपोजिट साइड बराबर है तो सामने वाला एंगल भी क्या होता है? बराबर। अब यहाँ पे कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट द सी। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल सी के दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी क्या दिया है? 29 और ए बी सी क्या दिया हुआ है? 21। बी सी क्या दिया हुआ है? 21 और एंगल ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ है? थीटा। मतलब ये वाला एंगल दिया है। तो तुम ये वाला एंगल दिया तो कुछ समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है? AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया, AC का दिया है? नहीं दिया। AC का वैल्यू नहीं दिया है। तो पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा के AC का वैल्यू निकाल देगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। अब वहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर निकाल सकता है। कॉस क्या होता है? पी बाई बी। चलिए यहाँ पे बी बाई एच, सॉरी बी बाई एच। यहाँ से पहले ये निकाल दिए। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन होता है साइड में इसे लिख लिया करो। हर एक शुरुआत में लिखेगा सॉल्यूशन में अपने साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो इस ट्रायंगल में से देख लो, पहले यही करना रहता है कि तीनों साइड का वैल्यू निकालना रहता है। जो फार्मूला रहता है उसको एडजस्ट कीजिए। साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये। कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा? पहला में करा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर निकालिए। तो साइन स्क्वायर निकाला, साइन निकाला था स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस निकाला था स्क्वायर कर दो, उस सब को सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब एक बार करा प्लस, एक बार करा माइनस करके तो निकाल नहीं देगा। ठीक है, एक बार करा यहाँ पे माइनस करके तो बस यहाँ पे माइनस लगा देना था। क्या किए समझ में आया तुमको? हाँ, वो बस उसको तीनों एंगल का पहले ये तीनों साइड मालूम कर लिए। उसके साइन थीटा मालूम किए, कॉस थीटा मालूम किए, और उसके बाद जो भी करा कर लो, स्क्वायरिंग करके बोला सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिया। अभी यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 4, इन राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल ABC, एंगल एट बी, कहीं पे एंगल B दिया हुआ है। ठीक है ना, राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है? B पे दिया हुआ है। अगर tan A का वैल्यू 1 है, tan A का वैल्यू 1 है तो 2 sin A cos A का वैल्यू बताइए। अच्छा ये देखो, tan A का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ 1 दिया हुआ है? नहीं, 1 बाई कॉस दिया। सिर्फ 1 बाई कॉस दिया है, 1 बाई 1 दिया है। हाँ, तो नीचे तो 1 होता है। ये दिया है,
ये जो लिखा है इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या दिया है। 1/1। tan का वैल्यू क्या होता है। tan का P/B। बी, B। पी बाई बी। B। तब यहाँ पे अपने से कर दो, यहाँ पे मान लो थीटा, यहाँ पे तो कोई बोल नहीं रहा है, पार्टिकुलर एंगल बोल रहा है, नहीं बोल रहा। ठीक है ना। राइट एंगल बोल रहा है सिर्फ बी पे, तो ये ए है, ये बी है, B है, ये सी है। अब बताओ तुम्हारे यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, ये वाला लाइन। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया ये और ये hypotenuse हाइपोटेनस हो हो गया। अब tan का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है, 1/1, यानी कि p का वैल्यू 1 दिया हुआ है, b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, p का वैल्यू यहाँ 1 रखेगा, b का वैल्यू यहाँ 1 रखेगा, h का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। √2। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। तो देखो यहाँ से ये निकल गया हुआ है। पहले क्या करना है, तीनों जब तक नहीं आएगा वैल्यू तब तक तुमको सॉल्व नहीं करना है, नहीं कर पाएगा, ठीक है। करना ही नहीं है तो। अब उसके बाद क्या है, साइन ए ऐसे निकाल देगा, इसी से कॉस से निकाल देगा, निकाल देंगे। और जो बोल रहा है कि 2 sin a into cos a बताइए, तो तो 2 की कर जगह पे देंगे। 2 और sin और a sin a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे निकाले हैं, √2 और cos a का वैल्यू जो √2, निकाले हैं वो। ठीक है। अभी डिग्री पे नहीं चल रहा, अभी खाली क्या चल रहा है, डिग्री वाला बाद में आएगा सवाल। अब ये ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पी पे, ठीक है। ओ पी बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओ पी क्या दिया है 7, 7। लेकिन ये ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो क्यू पी का वैल्यू चाहिए और QP का और ओ क्यू का, OQ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, हाँ लिख सकते हैं। ओ क्यू बराबर 1 प्लस PQ। 1 प्लस PQ। PQ PQ। का वैल्यू 7 है। तो पी क्यू को हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है पी क्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस PQ। 1 प्लस ना पी क्यू है, हाँ। ये 7 है। अब लेकिन पी क्यू का वैल्यू पता है, नहीं। तो पाइथागोरस लगा नहीं सकते, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो पी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। तो पी क्यू आ जाएगा, तो ये वाला साइड मिल जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये वाला साइड मिल जाएगा, उसका कुछ भी कहेगा निकालने को निकाल देगा। निकाल देंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ किया हुआ, ये बस डराने के लिए था ये सब, ठीक है। तो ये देखो ऐसे किए, इसे किए, ऐसे किए, अरे भाई हाँ वही PQ का वैल्यू निकाले है सॉल्व करेगा, ठीक है। हाँ। उतना समझाते रह जाएंगे, 10th में चल गया भाई, इतना समझ नहीं हो पाएगा, रह जाएगा एक क्वेश्चन में, एकदम अति करेंगे तो, ठीक है। समझ में आया, बस यहाँ पे यही देखना था कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो सिंपली उसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोग, यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, ठीक है ना। हमको या तो ओ क्यू मिल जाए या फिर पी क्यू, ये ओ क्यू मिल जाए या फिर पी क्यू मिल जाए, ओ क्यू मिल जाए या फिर PQ मिल जाए। पी क्यू मिल जाए, तो कुछ भी कर सकते हैं। ओ क्यू को इधर ही रहने दे रहे हैं, तब ओ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पी क्यू ही मान ले रहे हैं, और इसको 1 प्लस पी क्यू, पाइथागोरस लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेगा आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पी क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों करे उधर लाएगा, ये तो ये दोनों कट जाएगा, अब पी क्यू बच जाएगा, इसको करोगे डिवाइड आ जाएगा पी क्यू, तो तीनों साइड आ जाएगा तुमको, तो ये 24 आ गया, इसमें एक जोड़ दिए तो 25 आ गया, नीचे का 7 तो दिया ही बार। बस साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच। और एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, ए बी दिया है 5 और ए सी बी दिया है 30, चलो ये बी है और ये सी क्या है 30 डिग्री, तो तुमको डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ बी सी और ए सी, ये ए है सी है, तो बी सी और ए सी का साइड डिटरमाइन करना है, अगर ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। देखो ये 30 डिग्री दिया है, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा उसके अपोजिट वाला, सामने वाला, ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये लेकिन दिया ये 5 दिया ना, ए बी 5 दिया है, और क्या है कुछ नहीं दिया है, वो 30 डिग्री दिया है सी का वैल्यू, लेकिन किसका 30 डिग्री है, ए बी सी का 30 डिग्री है, किसका 30 डिग्री है ये, अब डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं आया,
आएगा, तो बाद में आएगा, नहीं बोले। यहाँ देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये दिया है 5 और ये दिया है 30 और हमको कुछ नहीं दिया है, ठीक है। 30 दिया है और कुछ नहीं दिया है। पहले तो कभी 2 दिया रहता था तो एक तीसरा निकाल लेते थे, इस बार एक ही दिया है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, हमको मान लो कि अगर एक के सहायता से ना तुम या तो ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो इस 5 के सहायता से, एंगल के सहायता से, या फिर तुम इस ये और इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम वो जो है tan थीटा करके बना, हम कुछ भी करके बना सकते हैं। चलो हम tan थीटा से बता रहे हैं। ये कोई रेशियो नहीं ना दिया है, आपने मुझे tan थीटा क्यों लिया सर। चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं। tan थीटा का मतलब क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है, P/B होता है ना। AB बराबर क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ACB 30, ठीक है ना। ये 5 है, हाँ ये 30 है, ठीक है ना, और ये 30 है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। हम tan थीटा नहीं ले रहे हैं, तुम अपने मन से बोलो कोई थीटा, sin थीटा ले लें, लेकिन जिसमें क्या आना चाहिए, बेस आना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है ना। तो sin थीटा में बेस कहाँ आता है, नहीं आता, P/H B/H cos थीटा में आता है। cos थीटा में आता तो cos 30 डिग्री ले रहे हैं, cos 30 डिग्री बराबर B/H। B मतलब 5, H मतलब H, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3/2। तो √3/2 बाई 5 बराबर H। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 10/√3 आ गया H का वैल्यू। H क्या माने थे, ये देखो AC का वैल्यू क्या आ गया, √10/3। तो यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया गया है, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा लेके बनाया गया है, यहाँ पे tan थीटा। अब यहाँ पे देखो tan थीटा मतलब कि लेके बनाया है, नहीं समझ में आ रहा है। tan 30 का मतलब क्या होता है, P/B। P यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 5, इसको मान लिया है, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू 5 दिया, BC नहीं मालूम है, निकाल दिया, नहीं समझ में आया। हाँ समझ गया, जैसे उसको निकाले वैसे इसको निकाले। बस यहाँ पर क्या है, वो थीटा दिया है ना, अपने मन से कोई भी रेशियो मान लो। एक ये दिया है तो किसके बीच में रिलेशन निकाल लो, समझ में आया। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है Q, ठीक है ना, Q पे एंगल है राइट एंगल। PQ कितना दिया है, 3। PR कितना दिया है, 6। तो तुमको QPR और PRQ इसको आपस में इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे, एंगल P बराबर एंगल R को इक्वल करना है। कोई बात नहीं, रेशियो लेंगे, ठीक है। एक देखो, एक P है और एक Q है, R है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक जगह बीच में P है, एक जगह बीच में R। तो हम लोग 2 ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल, एक ये और एक ये। एक तो है एंगल P के लिए, जब एंगल P लेते हैं इस ट्रायंगल में तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। हाँ। लेकिन हमको नीचे वाला ये छोड़ो, गजमज हुआ भाई इसमें रुक गया। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इन साइन A माइनस बी 1/2 दिया है, cos A प्लस B 1/2 दिया है। तो A और B का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कैसे बताएंगे A और B का वैल्यू, तो साइन A माइनस बी 1/2 दिया है, तो साइन A माइनस बी 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। तो A माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। और ये क्या लिखा रहता है, थीटा। थीटा का वैल्यू 1/2 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यही बात है। अभी थीटा का वैल्यू 1/2 कब आएगा, कॉस का वैल्यू 1/2 कब आ जाएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, cos 60 डिग्री हो जाए। तो ये माइनस बी 30 दिया, A प्लस बी 60 डिग्री दिया, सॉल्व करेगा तो A और B का वैल्यू नहीं आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 9, अब इसमें ये सब फॉर्मूला का ज़्यादा यूज होगा, उसको पहले हम इसको निपटाते हैं, फिर से देखते हैं। AC बार होता पीछे से। अब
यहाँ पर आते हैं, इसमें यहाँ से ये 3 वो फार्मूला ना ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। एक तो ये सब पता है तुमको, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा, और ये वाला फार्मूला सब याद है। ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर। याद है ये सब। चलो यहाँ से ये सब ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक्सप्रेस द रेशियो, मतलब cos a को tan a को sec a को आप sin a के फॉर्म में लिखिए। मतलब जो cos है उसको sin के फॉर्म में लिखिए, tan इसको sin के फॉर्म में लिखिए, sec है उसको tan के और sin के फॉर्म में लिखिए। तो हम अपने मन से, हमको पता है यहाँ से सॉल्यूशन है कि अपने मन से मान ले रहे हैं कि हाँ हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हाँ स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंडर। तो यही आ गया, cos देखो sin के फॉर्म में लिख दिए। यही कहना चाह रहा है, अपने मन से मानना चाहिए आइडेंटिटी। अब उसके बाद tan को भी sin के फॉर्म में लिखे थे। tan को sin के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan को पता है sin बाई cos लिखते हैं, लेकिन sin को sin cos को अभी भी हटाना है ना, तो cos को हम पता है क्या लिख सकते हैं sin के फॉर्म में। अभी तो ऊपर में लिखा हुआ 1 बाई माइनस नहीं समझ में, cos को sin के फॉर्म में यही लिखते हैं, ठीक है। तो लिखा गया ये। अब sec को भी sin के फॉर्म में लिखे थे, sec को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अब cos को sin के फॉर्म में नहीं लिख सकता है, तो 1 माइनस ये तो निकाल देते हैं cos, ठीक है। तो ये लिखा गया, तो हम जहाँ भी चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रूफ करना है, sec a बराबर 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a का वैल्यू 1 आएगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे इतना को, ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको पहले तो ये सब फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। देखो कहीं पर भी sec दिखाई पड़े ना तो उसको तुम cos में बदल लो, cosec दिखाई पड़ेगा तो sin में, और tan दिखाई पड़ेगा तो sin बाई cos। मतलब हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को ना sin cos से क्या है, ज़्यादा प्यार है, बेहुदा, तभी उसी में सब में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो sec दिखाई पड़ रहा था पहले, इसको इसमें बदल दिए, sec दिखाई पड़ रहा है इसको इसमें बदल दिए, tan दिखाई पड़ रहा है इसको इसमें बदल दिए, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, नीचे में इस दोनों को इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर, ऊपर में 1 माइनस साइन ए बच गया, इधर में 1 प्लस साइन ए बच गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे में cos स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और नीचे में cos स्क्वायर बच गया, ऊपर में भी cos स्क्वायर हो गया, कट गया तो 1 बच गया, आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था, इसका वैल्यू 1, तो कर दिए ना सिंपल। चलो अब ये है, अब इसको पूरा को प्रूफ करना है इसके बराबर, तो मतलब कि इसको ही खाली हम लेके प्रूफ करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बस हमको किसी तरीके से इसमें कुछ भी करेंगे ताकि ये आ जाए, ये समझ में। ठीक है। अब जब भी बताएं कि cot लिखा हो, tan लिखा हो, तो उसको sin बाई cos बदल दें, तो यही चीज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो ऊपर में देखो, पहले ऊपर का अलग सॉल्व करेंगे। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है 4/3, इसका मतलब क्या, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ होता है। तो ऊपर वाला लिखा हुआ है cot a माइनस cos a, cot a को क्या लिखेंगे, cos a माइनस साइन ए, फिर माइनस cos a, नीचे वाला क्या डिवाइड का साइन, cos a बाई साइन ए प्लस cos a। अब इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, साइन है, या फिर एलसीएम लेगा, या फिर तुम इसको cos को बाहर भी ले सकता है, इसे भी बाहर लेगा, बाद में भी बाहर लेगा। cos को पहले ही बाहर ले लिया था cos a, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाई साइन है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, डिवाइडेड है, फिर यहाँ से भी cos को बाहर लेगा तो 1 बाई साइन है प्लस वहाँ बच जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेगा इसमें, 1 माइनस साइन है, ये बाई साइन है, ये 1 प्लस साइन है बाई साइन है। अब क्या आ जाएगा, ये साइन है भी कट जाएगा, डिवाइड होगा तो ये पलट ना जाएगा, ये ऊपर ना चल जाएगा, डिवाइड, और नीचे क्या बच जाएगा, साइन है। हाँ ठीक है, तो वो बच गया ना। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस साइन है, इधर क्या बच गया, 1 प्लस साइन है कि नहीं। अब इस सब में साइन से डिवाइड करो, क्या करो, साइन से डिवाइड, तो साइन से डिवाइड करेगा तो 1 बाई साइन है, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए बाई साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 बाई साइन है, ये साइन ए बाई साइन,
तो 1/sin ए क्या हो जाएगा, कॉसेक है, यहाँ पे -1। अब 1/sin ए क्या होता है, कॉसेक +1। अब देखो ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा ये, तो यही तो आ गया, ये तो प्रूफ होना था। नहीं समझ में आया? बोलो हाँ या ना। नहीं समझाएंगे फिर दोबारा ये पूरे साल भर में, ठीक है? जो दिक्कत है अभी पूछ सकता है। ये जो है कैसे किए हम लोग, इसको जो है कैसे किए, पहले हम इसको अलग लिख लिए यहाँ पे, cos बाई साइन माइनस का cos, इसको डिवाइड करके अलग लिख लिए cos बाई साइन प्लस का cos, और सब में से cos को बाहर निकाले तो ऊपर में बच गया 1/sin माइनस का साइन। ऐसे बच गया कि नहीं बच गया? अब cos cos डिवाइड हो गया, कट गया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन डिवाइड का साइन। फिर इस साइन सब में डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया, कॉसेक -1, ये कॉसेक +1। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब इसके बाद ये वाला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 13, ये इसको प्रूफ करना है। साइन थीटा बाई कॉस माइनस कॉस थीटा +1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 को इसके बराबर प्रूफ करना है। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। तो कैसे होगा? और भी बोल रहा है एग्जाम्पल में ये भी कि यूजिंग आइडेंटिटी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये वाला आइडेंटिटी का यूज़ करना है तुमको। कौन वाला? कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे, सुनो। कहीं यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, उस साइड क्या है, tan है और sec है। tan कब आता है, जब साइन में cos से डिवाइड कर देंगे। जब भी उस साइड साइन लाना हो ना तो हमेशा क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो cos से डिवाइड करेंगे इस साइड। तो पहले ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, तो नोट करते आना है पीछे से। अब उसके बाद भी क्या करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे इसमें। हाँ करेंगे। क्यों किए cos से डिवाइड? tan को बदलना है, tan में लाना है इन सभी चीज़ को, इसी कारण। वही तो tan बदलना। तो ये LHS है ना, इस सब में क्या चीज़ से करेंगे, cos से डिवाइड ऊपर नीचे सब में। दिखाई पड़ रहा है कैसे हो रहा है डिवाइड? ये दिया हुआ था sin थीटा, ये देखो कैसे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है सब में। सब में डिवाइड हो रहा है, तो सब में डिवाइड होके ये क्या बच जाएगा, tan थीटा -1 sec थीटा tan थीटा +1 sec थीटा। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको थर्ड स्टेप में, अब ये जो है आइडेंटिटी लगाने के लिए इन सब को पहले एक साथ लिखेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा को एक साथ, tan थीटा माइनस sec थीटा को वो एक साथ, ऊपर में -1 नीचे में +1 आएगा, ये इसे एक्स्ट्रा में। अब 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताए थे वो आइडेंटिटी का यूज़ करना है ये वाला। हाँ, sec 1 की जगह पे होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो 1 की जगह पे रखेंगे ये सब चीज़, तो 1 की जगह पे हम रख दिए ये। नीचे में क्यों नहीं रखे, तो नीचे में नहीं रखेंगे, ऊपर से ही कट जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ ठीक है, सिर्फ ऊपर में रखेंगे। किस में रखेंगे, न्यूमिनेटर में। अब ये NCERT का बार बार बनाएगा तो अभी तुम्हारे जुबान पे रहेगा, ठीक है? तो ऊपर में ही रखेंगे सिर्फ। किस में रखे हैं, ऊपर में रखे हैं। कहाँ चले गए, हाँ ये है, ऊपर में रख दिए। 1 का वैल्यू लिख दिया, ये ना था, हाँ ये रख दिए, लेकिन ये कहाँ से आ गया, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू में a प्लस b। नहीं समझ में आया? हाँ, तो 1 का वैल्यू रखे तो फिर 1 क्यों लिख रहे हैं? कहाँ लिखे 1? अच्छा वो ऐसे है, तो इसको ना लिखे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sec माइनस tan थीटा sec प्लस tan थीटा। अब जो क्या है, अब इन सब में से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन, tan माइनस sec थीटा, ताकि नीचे वाला कट जाए, क्या हो जाए, नीचे वाला कट जाए। तो sec प्लस tan थीटा निकाल दिए कॉमन,
निकाले कि नहीं निकाले? निकाल दिए। तो अंदर में क्या बच गया? ये सब बच गया और नीचे में ये सब बच गया। अब क्या हो गया? वो सब कट कट गया। ये सब कौन ब्लैक कट गया? नहीं कट। कुछ कटा है यहाँ पे। हाँ, इसी को तो इसे लिखा हुआ है। ये देखो, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। प्लस माइनस आगे पीछे प्लस करेगा, आगे पीछे कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है, माइनस में होता है। सेक के आगे माइनस लगा है, टेन के आगे प्लस लिखा है, 1 का 1, तो ये कट गया। हाँ, ये कट गया, पूरा कट गया। अब तो ये बच गया बचा। सिर्फ ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे होता है? अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई। तो रेशनलाइज किया तो ऊपर बच जाएगा ए माइनस बी प्लस लिखा था, स्क्वायर में से बी स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? सेक माइनस टेन थीटा। अब ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आया? लंबा क्वेश्चन है ये, सबसे हार्ड। कैसे किए थे हम लोग? फिर से बताओ। सबसे पहले ये सवाल आया था, तो ये सवाल आया था तो ये हमको इस पे ध्यान देना था। ये देखिए कि tan है तो सब में cos से पहले डिवाइड कर दिए, cos से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, tan आ गया। अब इस सब को 1 1 उस साइड फेंकेंगे, कॉमन ले ले, पहले ब्रैकेट में ले लेंगे साइड। पहले ब्रैकेट में सबको ले लेंगे। ये 1 1 है तो केवल ऊपर वाले को छेड़ते हैं, आइडेंटिटी लिख देते हैं, ये वाला लिख दिया। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं? तब यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ये जो है आया था ये तो है ही पहले से, अब माइनस है ही पहले से, यहाँ पे सेक स्क्वायर टेन थीटा को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हम बोले थे कि नीचे के अनुसार क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। नीचे के अनुसार क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, ठीक है। नीचे के अनुसार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? ये वाला कॉमन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ये बच जाएगा। चाहिए कॉमन कैसे लेगा पता है? इसमें से कॉमन कैसे लेगा? इधर साइड से लेंगे। सेक देखो इसमें देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इधर लिखा हुआ है, इतना दूर के ये पूरा भी ये है ब्रैकेट, इसमें भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक प्लस टेन थीटा कॉमन नहीं निकल जाएगा, बाकी जो बच जाएगा तो ये नीचे वाला बच जाएगा, सेम एक कट जाएगा डायरेक्टली। अब इसको क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, रेशनलाइज कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को माइनस से, तो ऊपर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिख सकते हैं। तो यही प्रूफ करना था, समझ में आया? तो ये पूरा एग्जाम्पल खत्म हुआ एनसीईआरटी का। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पर आते हैं तो ये ABC लिखा हुआ है, क्या है? ABC। अब यहाँ पे देखो ये साइन A निकाल नहीं सकता इसमें से, AB लिखा हुआ है, राइट एंगल B पर है। अब AB क्या है? 24 है। AB क्या है? यहाँ पे मतलब ABC। अब तेजी से देखते जाओ, AB क्या है? 24 है, BC 7 है। दूसरा का साइड निकाल देगा, फॉर्मूला लगा देगा। नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं। पाइथागोरस लगा के तीसरा साइड निकाल दिया, जो बोल रहा है वो निकाल दो। और यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर बोल रहा है निकालने के लिए, tan p माइनस कॉट आर इसमें दिया होगा, ये tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। ये सब साइड दिया हुआ है 12 5 13। tan p क्या होता है? चाहे इसमें दो ही वो साइड दिया हुआ है, ये वो क्वेश्चन में दिया होगा दो ही साइड, 13 और 12 दिया, जिससे 5 ही निकाल दिया पाइथागोरस से। tan p का वैल्यू p बाई बी और tan r का वैल्यू b बाई पी। लेकिन याद रखना जब tan p है तो ये p ये बन जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, tan r है तो परपेंडिकुलर 12 बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, अलग अलग एंगल है, ठीक है। अब ये है साइन ए का वैल्यू ये है तो कॉस इंटू टेन नहीं निकल सकता है। साइन ए मतलब 3/4, मतलब ये पी और बी का वैल्यू दिया हुआ, पी और एच का वैल्यू दिया हुआ, तो ये क्या है? हाइपोटेनस। और यहाँ पर साइन ए कहीं पर मान ले रहे हैं, जैसे कि ये तो राइट एंगल है ना, बी ए
सी, तो ये ए मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा बी और सी। सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। करते रहेगा अपना ये सब बच्चा जैसा, ठीक है। यहाँ पर है वही चीज़ है। अब यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू दिया है, साइन ए से नहीं निकाल देगा, तो बनाएगा अपने से। कॉट ए है तो यहाँ पर कॉट ए क्या का है, वैल्यू क्या होता है? कॉट ए का वैल्यू होता है बी बाई पी, तो हाँ, दो वो दिया है ना। हाँ तो पहले 18 बाई पहले पाइथागोरस कॉट ए है तो जानेंगे। क्या है, ये ए है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाँ, हाइपोटेनस है hypotenuse है और ये वो। बेस है। तुमको दुओं का वैल्यू दिया हुआ 8 और 15, मतलब ये दिया है ये दिया, तो ये नहीं निकाल देगा, निकल जाएगा। और जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ निकाल देगा। अच्छा, तो राइट एंगल पे कभी वो नहीं ना थीटा देगा? नहीं। नहीं तो बेस तो हाइपोटेनस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया था, और निकालने के लिए सभी नहीं निकाल सकता है। सेक थीटा मतलब पी बाई एच, बी बाई एच, एच बाई बी का वैल्यू दिया है, तो तुम किसी तरीके से पी निकाल देगा हाइपोटेनस का यूज़ करके। अब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नहीं बोल रहा है कि कौन ए बी सी, ऐसा नहीं बोल रहा, तुम किसी को भी मान सकता है, ठीक है। मान लो कि ये 13 आ गया, ये क्या आ गया 13 है, और ये मान लो 12 आ 12 गया, है। और ये मान लो 5 आ गया, तो तुम नहीं निकाल सकता है निकाल सकते हैं कुछ भी करके। यहाँ सब सॉल्यूशन दिया हुआ रेशियो में, मतलब मानिए मेरा पी बाई एच ना, लेने का कुछ मन भी करा हम तो कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, इफ द एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है तो तुमको प्रूफ करना कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल है कॉस, ये है यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो शो करना एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। कैसे करेगा, देखो एक बार एंगल चेंज हो रहा है ना इसमें, साइन ए बराबर साइन बी वाला सवाल नहीं था रे बेहुदा, हाँ था, तो परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाँ। तो ये ट्रायंगल है, तो कॉस ए इसमें कैसे लिख सकते हैं, ए सी AC बाई by ए बी, हाँ। समझ में आ रहा है हाँ, वो समझ सब। रहे हैं, perpendicular। इसमें कैसे लिखेंगे, बी सी बाई ए बी। अब बोले थे कि दोनों का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर काट बदलेगा, देंगे। बस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हाइपोटेनस सेम हो काट जाएगा। जाएगा। बी बाई एच लिखते हैं, हम्म, लिखते हैं कि नहीं लिखते लिखते हैं, हैं। ये बस बेस अब परपेंडिकुलर चेंज होता है और हाइपोटेनस हाइपोटेनस सेम कट हुआ, जाता है। ये नीचे कट जाएगा, तो इसके बराबर है ए सी, क्या है ए सी AC बाई by BC। बी सी आ गया। तब बोले थे कि ए अगर ये दोनों बराबर है हाँ। तो इसके सामने ये एंगल लिख देंगे और इसके सामने ये एंगल लिख देंगे। ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ समझ में आ रहा, लास्ट में कुछ पड़ गया। चलिए। चलिए देखो, कॉट का वैल्यू 7/8 दिया है, तो साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल। अरे कॉट दिया है तो तू साइन का नहीं वैल्यू निकाल सकता है, निकाल सकते हैं। कुछ भी का वैल्यू निकाल सकता है, किसी भी आइडेंटिटी का। कैसे, कॉट का मतलब क्या होता है बी बाई पी। तो बी बाई पी दिया है तो एच निकाल देगा पाइथागोरस से, हाँ। बस यहाँ पे सजा देगा। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं एंगल पार्टिकुलर, ये है तो ये हो गया पी पी, अयोग्य मान लो B, बी, अयोग्य एच। H। साइन का निकाल देगा यहाँ पे रख देगा, साइन का निकाल देगा यहाँ रख देगा, कॉस का निकाल देगा यहाँ रख देगा, cos का निकाल उसको देंगे, सॉल्व करेगा, ठीक है। यही निकाल के इसको solve सॉल्व करके किया गया, ठीक है। सॉल्व देखो यहाँ पर हो रहा है, पहले हाइपोटेनस निकाल दिए, जो बोल रहा है उसको यहाँ निकाल दिए, सॉल्व ये हो रहा है। स्क्वायर बोल रहा है तो जो साइन का वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करे। अभी सॉल्व करने नहीं आएगा तो समझ जाओ कि बहुत तुम्हारे में क्या है, कमी है। अब 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तब पहले तो डायरेक्ट वैल्यू दे देता था कॉट ए बराबर 4/3, अब की बार इसी को घुमा के दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4। अरे तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा 4/3, नहीं समझ में आया। समझ गया। तो कॉट का वैल्यू दिया तो tan का नहीं निकाल सकता है, हाँ, तो कॉट का वैल्यू दिया है तो उल्टा ही होता है tan। ठीक है। तो पहले यहाँ इसमें रखेगा, ये इसको अलग सॉल्व करेगा, इसको रखेगा, इसको अलग सॉल्व करेगा, और दिखाएगा दोनों का वैल्यू निकालने से क्या सेम है, यस और नॉट। होगा सेम तो यस लिखेगा, नहीं होगा तो नॉट। इसका कॉट है तो पहले साइड में tan थीटा निकालेगा, फिर cos थीटा निकालेगा, फिर sin थीटा निकालेगा। अब इसको अलग से सॉल्व करेगा, इसको अलग से सॉल्व करेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर क्या है 1/√3 है, तो sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू निकालना है, निकाल देगा। कैसे,
sin tan है तो भाई हाँ, तो sin का नहीं निकालेगा तू p P by b दिया हुआ B था दिया h निकालेगा पहले वही सब वही बकचोद H से वही बकचोदी रिपीट हो रहा है बार बार समझ में आ रहा है Z की एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन देता है। अब ये चीज़ है अब यहाँ पर है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल कितना है अब ये वाला देखो पी क्यू आर में राइट एंगल पी क्यू पे है ये अच्छा क्वेश्चन है अब यहाँ पे देखो हमेशा सवाल बताए थे पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 और तुमको दे दिया है पी क्यू दे दिया है 5 क्या करेंगे बता तो पी आर को मान लेंगे क्या परपेंडिकुलर 25 माइनस क्यू 25 आर माइनस क्यू आर नहीं बताई थी हाँ 14 सवाल बताएं 25 माइनस क्यू आर मानेंगे उसको ऐसा वाला नहीं बताए रे ये वहाँ पे प्लस माइनस यहाँ क्या है प्लस हो प्लस गया है तो पाइथागोरस करके ये देखो तो यहाँ पर पी आर बराबर क्या आ गया 25 माइनस क्यू आर और क्यू आर का वैल्यू क्यू आर ही रहने देंगे और हाइपोटेनस अब ऐसे क्यू आर का वैल्यू क्यू आर ही रहने देंगे अब ऐसे निकालेंगे सॉल्व करके हाइपोटेनस से फिर क्यू आर का अब यहाँ पे से क्यू आर निकल जाएगा तो पी आर भी नहीं निकल जाएगा 25 में से क्यू आर को माइनस करके करेंगे तो क्यू आर तो पी आर आ जाएगा तीनों साइड आ गया अब जो बोल रहा है वो कर देंगे अब जो बोल रहा है वो करेंगे अब ये जो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 तो tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है बताओ तो tan a का वैल्यू 1 से छोटा नहीं बड़ा भी होता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो गलत है √3 1 से बड़ा होता है sec a का वैल्यू 12/5 होगा किसी भी एंगल के लिए कुछ एंगल के लिए तो ये सही है sec थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b और h हमेशा b से बड़ा ही होता है sec थीटा में तो ये सही है cos a बराबर इसको ऑब्जॉर्व करेगा अपने घर पे जाके वैल्यू लिख के cos a बराबर क्या होता है ई छोरी cot a क्या है इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a फॉल्स cot a क्या इस सिंगल ना है cot इंटू ये थोड़ी ना होता है sin थीटा 4/3 होगा फॉर सम एंगल बाई 3 देखो sin थीटा 4/3 मतलब कहना चाह रहा है 4/3 मतलब क्या sin थीटा का क्या होता है p by h सॉरी मतलब ये बोलना चाह रहा है कि p का वैल्यू हम h से बड़ा हो जाएगा नहीं पॉसिबल ही नहीं है h का वैल्यू p से बड़ा होता है गलती हो गई तो ये तुमको NCERT का पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया ठीक है ना 3 एक्सरसाइज है पूरा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया NCERT पूरा बुक का ही एग्जाम्पल ख़त्म हो गया अब इसको